गिरिराज भगवान अपने आप पैदल चलाते हैं जी, अपने आप अपने आप ही चलाते हैं, हमें पता ही नहीं हम पैदल यात्रा करते हैं, ऑटोमेटिक ही पैदल यात्रा हो जाती है। उसके बाद हमने सोचा कि अपन दंडोत भी दें, लोगों को देखते थे कि अपन कैसे दंडोत देंगे, पता चला दंडोत तो अपने आप ही लग जाती है, गोवर्धन महाराज लगाते हैं। पता नहीं हमारे हृदय में गोवर्धन भगवान बैठे रहते हैं क्या, हमें तो ये लगता है कि गोवर्धन भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो लेके चले जा रहे हैं हमें। थोड़ा से गोवर्धन तो पूरा पानी गिर रहा था, मैं सोच रहा भैया मेरे साथ परिक्रमा नहीं हो पाएगी, तेरे गिराज जाने तू जाने भैया, मेरी बस के नहीं है। तो यहाँ पहुंचे हम लोग। जय श्री राधे, बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूं जिनके ऊपर असीम अनुकंपा रहती है गोवर्धन महाराज की, प्रभु श्री कृष्ण की। और ये ब्रज क्षेत्र है, ये ब्रजरज में बैठा हूँ यहाँ इसकी महिमा जो अनन्य है, इसकी महिमा का बखान स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर पाए। वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे जब यहाँ आकर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण की भगवान की बाल क्रीड़ाएं देखी थी, तो बोले कि ये भगवान कैसे हो सकता है जो छीन छीन के माखन खा रहा है, झूठा माखन खा रहा है और यहाँ दौड़ा फिर रहा है, गायों को चरा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है। लेकिन जब उनको ये पूरी लीलाएं दिखाई, ये सारी लीलाएं दिखाई, पूरा ब्रह्मांड दिखाया अपने मुंह में, तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए कि हाँ प्रभु मैं गलत था, आप ही हैं, आपके मैंने दर्शन किए और मैं भी यहाँ इस रज में आकर धन्य हो गया। तो ये वो रज है जहाँ आकर देवी देवता भी अपने आप को धन्य मानते हैं और वो तरसते हैं इसके लिए। तो दोस्तों उसी ब्रज क्षेत्र में हूँ मैं, भक्तों के दर्शन आपको कराता हूँ हमेशा, जो गोवर्धन महाराज के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। इसी तरह मेरे साथ बैठे हुए हैं महाराज, मेरे भक्त हैं जो जयपुर से हैं, राजस्थान से हैं। महाराज की महिमा कैसे जानी, ये सब मैं आपको इनसे अभी बताएंगे। और कब से जुड़े हैं महाराज जी से, क्या क्या चमत्कार हुए हैं जुड़ने के बाद जीवन में, और कैसा चल रहा है जीवन, ये सारी जानकारी मुझे देंगे। तो जय श्री राधे महाराज जी। बोल गिरिराज धरण की जय। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम नंदकिशोर मीणा है भैया जी। तो ये मेरे बड़े भैया हैं बाबूलाल जी, बाबूलाल भैया, ये इनकी मिसेज हैं, वो हमारी छोटी भाभी, ये बड़ी भाभी है। और गिरिराज जी की हमारे पर बहुत कृपा है। जब से हम गिरिराज जी के आ रहे हैं ऐसा लग रहा है जीवन में बहुत आनंद है। आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है, मोह माया में कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद में मोह माया सब छूट गया और ठाकुर जी के यहाँ आने के बाद में ऐसा लगता है कि बस यहीं बस जाए अब तो मतलब ये जो महिमा जानी आपने, कहाँ से कैसे जानी है और कब से जुड़े हैं आप महाराज जी से? मेरे को 18 साल हो गई यहाँ गिरिराज जी के आते हुए। पैदल आता हूँ हर महीने। कितनी उम्र होगी अभी आपकी? अब आप लगा लो, ज़्यादा तो नहीं, मैं 26 साल का हूँ, 26-27 साल का। उसमें 18 साल मैंने गोवर्धन जी के नाम किए। ये गोवर्धन महाराज की ही कृपा थी कि हम बराबर यहाँ आ रहे हैं और ये बुला रहे हैं। हमारे आने से नहीं, ये बुला रहे हैं इसलिए हम आ रहे हैं। तभी आते हैं, ये बुला रहे हैं इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। जिस दिन ये रोक देंगे उस दिन हम बंद हो जाएंगे। लेकिन बाबा की बहुत कृपा है और कृपा बना के रखेंगे हमारे ऊपर। हमें पूर्ण विश्वास है गोवर्धन बाबा पे। जी। हाँ। तो ऐसा क्या चमत्कार देखा आपने जो महाराज जी की तरफ खींचे चले? पहली बार किसके साथ आए थे? मैं अपनी दादी के साथ पहली बार यहाँ आया। कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा। पहले सोचता था कि गिरिराज जी के अपन चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या अपन पैदल परिक्रमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बाद में हमें लगा कि गिरिराज भगवान अपने आप पैदल चलाते हैं जी, अपने आप ही चलाते हैं, हमें पता ही नहीं हम पैदल यात्रा करते हैं, ऑटोमेटिक ही पैदल यात्रा हो जाती है। उसके बाद हमने सोचा कि अपन दंडोत भी दें, लोगों को देखते थे कि अपन कैसे दंडोत देंगे, पता चला दंडोत तो अपने आप ही लग जाती है, गोवर्धन महाराज लगाते हैं। पता नहीं हमारे हृदय में गोवर्धन भगवान बैठे रहते हैं क्या, हमें तो ये लगता है कि गोवर्धन भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और वो लेके चले जा रहे हैं हमें। अच्छा। हाँ जी। और 8 साल हो गए मेरे को दंडोत देते हुए। इस बार मेरी 8वीं दंडोत होगी, जो कि हम 15 दिसंबर के आसपास देंगे। और हर साल हम दिसंबर में ही दंडोत करते हैं जी। दंडोती भी हाँ जी, दंडोती परिक्रमा करते हैं। 7 दिन में हम समापन करते हैं। उस 7 दिन में दंडोती परिक्रमा के साथ साथ पर डे, जैसे आज हम वृंदावन जाएंगे, बरसाना जाएंगे, गोकुल जाएंगे, प्रेम मंदिर जाएंगे, साथ में 7 दिन के अंदर ये दर्शन भी कर लेते हैं। तो पूरा ब्रज घूम लेते हैं? पूरा ब्रज घूम लेते हैं। और ये गिरिराज महाराज की ही कृपा है जी। ये है भैया। अच्छा, इतनी दूर से? हाँ, आपसे हमें मिलके बहुत खुशी हुई। बोल गिरिराज धरण की जय। तो मैं जरा एक बात और जानना चाहूंगा कि परिवार में कैसे भक्ति का माहौल है? कैसे? बहुत आनंद में, सभी में भक्ति, छोटे से बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक। राधे राधे। जब से महाराज जी से जुड़े हो तब क्या अंतर देखने को मिला उससे पहले? आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। जब तक ये है हमारे साथ हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। कोई परेशानी नहीं। तो ये कहते हैं कि जब मैं हूँ तो फिर क्या होगा? बस ना कोई चिंता ना कोई भय, बोल मेरे गिरिराज धरण की जय। और गिरिराज जी का दास कभी ना हो उदास।
जय श्री श्याम, बोल जय श्री राज राधे। धरण की। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या भक्ति है, क्या महिमा है, क्या महिमा है गोवर्धन महाराज की। ऐसे ही लगातार प्यारे और दिव्य भक्तों के दर्शन कराता रहूंगा और मेरी कोशिश रहती है कि ब्रज क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र जो प्यार के लिए मशहूर है, भक्ति के प्यार के लिए। यहाँ का रंग जो भक्ति का है, ऐसा रंग है जो कभी नहीं उतरता। अगर जो एक बार इसके रंग में रंग जाए तो कभी ये छुटाई से भी नहीं मुझे छूटता। अपने ही दोस्तों। रंग में रंग ले ओ जी। सांवरे, जी, मुझे अपने ही रंग में रंग ले ओ सांवरे। भक्ति के रंग में जी, यहाँ जो आता है वो सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं। कलयुग में साक्षात गोवर्धन महाराज, प्रभु गोवर्धन महाराज ही एक ऐसे हैं जिनके साथ, जिनकी रज में, जिनके कण कण में प्रभु श्री कृष्ण का वास है। और यहाँ जो कोई भी अपनी मनोकामना लेकर आता है पूरी होती हैं दोस्तों, पूरी होती हैं। और यहाँ कोई भी इच्छा हो वो अपने आप जान लेते हैं और अपने आप उसकी पूरी करते हैं। कोई भी मांगने की और कोई भी किसी की ज़रूरत नहीं। और भक्ति होती ही निश्चल है दोस्तों। अगर भक्ति है आपकी निश्चल, पवित्र है, प्रेम आपका पवित्र है, तो गोवर्धन महाराज प्रसन्न होंगे और आप पर दया करेंगे दोस्तों। मेरा नाम बाबूलाल मीना है जी और हम जयपुर से हैं, जी रेलवे में सर्विस करते हैं। हम ग्वालियर से आ रहे हैं। जी। देखो पहले मैं कभी गोवर्धन आया था, नाम जरूर सुनता था हमारे गांव से। तो पैदल आपने वक्त निकाल लिया, मतलब रेलवे में सर्विस करते हुए भी वक्त निकाल कर? बिल्कुल निकाले, इसके लिए मैंने निकाला, सब सब उन्होंने निकाला। ठाकुर जी निकालते हैं। जी हमारे गांव से यात्राएं चलती थी, जी लेकिन मैं नाम सुनता था कि गिरिराज जी की पैदल यात्रा जाती है। जी लेकिन मैं सोचता था कि जाने से क्या फायदा मिलता है, जी ये लोग इतने जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, ये सब लोग पागल हैं। जी कहते थे आप? ये मैं खुद सोचता था ये बातें जी कि ये क्यों जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, कितने परेशान होंगे, भूखे हैं, प्यासे हैं, है ना, कितने दिन लगेंगे जाने में, अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं, परिवार को छोड़ जाते हैं। लेकिन जब मैं रेलवे में यहाँ जॉब आया तो मेरे साथी नंद कुमार मीना ने मेरे को यहाँ गाइड किया कि चलो आप गिरिराज जी चलो। तो मैंने इसको पूछा भैया गिरिराज जाने से मेरे को क्या मिलेगा। ये कह रहा कि आप मेरे साथ चलो, वहाँ जाने के बाद बताना मेरे को कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। नहीं मिला। तो देखो मेरे सबसे मिले 10 साल हो गए, मेरे के 5-7 साल हो गई। मेरे एलर्जी है, जी ठंड से है, सर्दी से है, मिट्टी धूल से है। जब भी बरसात गिरती है, ठंड आती है तो मेरे एलर्जी चलती है। तो उस दिन 2020 की बात है, मार्च की, फरवरी की, ऐसे पानी गिर रहा था। तो ये भैया ने बोला कि भैया चलो गिरिराज जी। मैं हूँ भैया मैं नहीं चल पाऊँगा, मेरे एलर्जी है, मैं चलूँगा तो मेरे एलर्जी होगी, ठंड होगी, मैं छींके चलेगी, मेरी बस की नहीं है। क्या आप चल के देखो, रात को 11 बज रहे थे, 12 बजे हम दक्षिण से आए ग्वालियर से, जी पानी गिरा था ग्वालियर भयंकर। यहाँ पे आए ऑटो से आए मथुरा से गोवर्धन, तो पूरा पानी गिर रहा था। मैं सोच रहा भैया मेरे साथ परिक्रमा नहीं हो पाएगी, तेरे गिरिराज जाने तू जाने भैया, मेरी बस के नहीं है। जब यहाँ पहुँचे हम लोग, यहाँ 3-4 बजे पहुँचे तो यहाँ भयंकर बारिश हो रही, पूरे ऑटो में भी गए। तो यहाँ पे जब यहाँ धान घाटी उतरे, हम हाथ वाथ जोड़े, पैर जैसे बैग वैग रखे, तो ये करो भैया चलो परिक्रमा। हमने दन दौड़ दिए साथ, वहाँ स्टार्ट गई। तो भैया आज थोड़ी देर चला तो मैं कहा भैया मेरे बस की नहीं है। तो यहाँ आते मैं थोड़ी जरा पानी पूरे भीग गए, लेकिन इसके बाद में मेरी एक भी छींकी नहीं चली यहाँ पे। अच्छा पूरे मैंने पूरी परिक्रमा कर ली। मैं हूँ भैया मेरी बस की नहीं है, छींकी आएगी, मेरे सांस भरेगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। बोलो गिरिराज धरण की जय। पूरी परिक्रमा कर लिया, लेकिन मेरे एक भी छींक नहीं आई। अच्छा और जब मैं पूरी परिक्रमा जय गिरिराज की महिमा, करके जब मैं मथुरा लौटा, जो ट्रेन बैठा मेरे वापस छींके चलने लगे। ये है गिरिराज जी की महिमा। तो बोल वो जन से गिरिराज मेरे को धरण आज की भी पता है कि ये गिरिराज की महिमा बहुत अपरंपार है। जब भी आज मेरा कोई जैसे जुड़ा हूँ मैं 3 सालों कंटिन्यू, हर महीने हम गुरु पूर्णिमा को 1100 पुण्य बीच में मैं और मिसेज हम दोनों साथ आते हैं। हमें और परिवार संपन्न? परिवार देखो पहले मतलब ऐसे शांति नहीं थी परिवार में। जब हम लड्डू गोपाल, इन्होंने बताया, हम लड्डू गोपाल ले गए। इतनी खुशी है उसकी पूजा करने में कि हमें मान लो कुछ भी नहीं है, सब कुछ यही है। संपन्न परिवार, संपन्न है, कोई सुख शांति सब रह रहे हैं। कितने बच्चे हैं? हम मेरे 4 मोड़ियाँ हैं, 4 बच्ची हैं मेरी, लेकिन हमें कोई किसी बच्चे की कोई किसी का आस नहीं है, न बिल्कुल सुख शांति से हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। उसके बाद में फिर दूसरे को मैंने प्रैक्टिकल किया। मेरा छोटा भैया था, उसकी शादी मतलब कर रहे था, मैं तो यहाँ था, मेरे को टाइम नहीं मिलता था। आपस में पड़ोसी वाले आते देखने के लिए, सब वही काटकेस करते थे। तो हम बहुत परेशान हो गए। इन भैया से कहा, इन्होंने कहा कि सब हो जाएगा, सब ठाकुर जी लगाएंगे। सब वही करते हैं, वही करते हैं, उस पर छोड़ वही करते हैं, बस दो। उस हम पे आते, हम छोड़ दिए महाराज, तुम जानो ठाकुर, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो उन्होंने साक्षात रात को मिसेज को दर्शन दिया। हम जो मथुरा उतरे ट्रेन में, इन्होंने दर्शन दिया कि जाओ तुम्हारे भैया की शादी हो जाएगी। अच्छा हाँ, इन्होंने देखो ये बैठे मेरे पास में। अच्छा, सत्य बात है ये माता जी? हाँ, आज उन्होंने कहा कि आज देख, बोलो आप। हाँ, आज देखने आएंगे, आज देखने आएंगे और पक्की हो जाएगी सगाई। जी। ये बैठी इनसे, ये बोला कि भैया हमारे भैया की शादी हो जाएगी, चिंता मत करो।
और उसी दिन आगे रही संडे की बात है और हम मथुरा उतरे थे स्टेशन से, यही है मेरे गिरिराज। और वहाँ पे उस दिन शादी गाय होगी पक्की, विश्वास है हम मुझे। देखने चले गए, उसकी शादी हो गई, अभी 15 मई की शादी थी। हाँ, हमें बहुत मतलब खुद खुशियाँ आने में कोई निसंकोच आते हैं, और जब भी महिमा है महाराज हम की। इसकी महिमा है, ये बुलाता है हम आ रहे हैं, बस कोई सुख शांति है, कोई समस्या नहीं है हमारे। बोलो गिरिराज महाराज नारायण की जय। तो दोस्तों आप देख रहे हैं क्या महिमा बताई हमारे महाराज जी ने, हमारे प्रभु हमारे भक्त ने। ऐसे ही देखते रहें और महाराज के भक्तों के दर्शन करते रहें। दोस्तों इसी के साथ जय श्री राधे बोल गिरिराज महाराज की जय।